बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो संसार है ये सब एक सपना है, ये स्वप्न है। और स्वप्न अच्छा उनको आता है जो भगवान का नाम लेते हैं, परमात्मा की शरण में रहते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम जपते हैं, भजन करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। उनका स्वप्न बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि देखो ये संसार जो है देखने में कितना खूबसूरत लगता है, पर ये एक बहुत गहरा सपना है। जब ये सपने में रहते हैं तो सारा संसार, जब तक हमारी नींद रहती है तब तक ये सारा संसार हमें अपना नजर आता है। जब नींद खुलती है तो हम सोचते हैं कि अब क्या हुआ, ये तो सारा सपना था। अब देखो, एक आदमी था, वो अपने सपने के अंदर गया किसी आइलैंड पे, किसी टापू पे। वहाँ पे गया, सारा दिन उसने खूब आनंद लिया वहाँ के टापू का, खूब खाया पिया, आनंद लिया, बहुत कुछ लिया। जब शाम पड़ने लगी, रात होने लगी, तो उसने सोचा कि अब मैं वापस जाना है। अब टापू पे जहाँ पे वो छोटे छोटे शिप खड़े रहते हैं वहाँ पे गया, कहने लगा जी मुझे यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है। वो कहते हैं जी वो कहाँ पे है, उनको किसी को पता ही ना लगे। वो बोलने लगे दूसरे तरफ चले जाओ, इधर तो हमें तो पता नहीं है। जब दूसरी तरफ गए तो वहाँ जाके बोलता है कि न्यूयॉर्क जाना है मुझे, कौन सा शिप जा रहा है। अब वहाँ पे भी उसको कुछ नहीं पता लगे। फिर वो कहने लगा रात बड़ी हो रही है तो मुझे तो न्यूयॉर्क पहुँचना ही पहुँचना है, कैसे भी हो। फिर तीसरी जगह पे गया, क्योंकि टापू छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तीसरी जगह पे गया तो वो भी यही पूछे कि न्यूयॉर्क है कहाँ पे, हमें तो न्यूयॉर्क का नाम ही पहली बार सुना है, हमें तो पता ही नहीं है, तो हम यहाँ से कोई नहीं जाता, पल्ली तरफ चले जाओ। जो उसकी चौथी तरफ गया तो वहाँ पे भी उसने पूछा कि भाई मुझे न्यूयॉर्क जाना है, कौन सा शिप जा रहा है। अब उन्होंने पूछा कि न्यूयॉर्क है कहाँ पे, पहले तो ये बताओ हमें है कहाँ पे, हमें तो उसका नाम भी नहीं पता, ये नाम ही पहली बार आपसे सुन रहे हैं, तो हम जाएंगे कैसे, यहाँ से कोई नहीं जाता। वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया, बड़ा परेशान हो गया। जब परेशान होकर किसी ने बोला कि भैया अब तो जो ये एक सामने आश्रम है, अब ये आश्रम के अंदर आप चले जाओ, रात यहीं गुजारो, तो कल आप देखना। जैसे ही वो आश्रम में गया तो वहाँ संत महापुरुष बैठे थे। संत महापुरुषों को मत्था टेका और पूछने लगा कि मुझे तो न्यूयॉर्क पहुँचना है, बहुत जरूरी काम है मेरे, तो मैं कैसे पहुँचूँ। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो ये जो आप यहाँ पे बैठे हो ये सारा एक स्वप्न है। ये जो आप दुनिया देख रहे हो, जिसको आप सच समझ रहे हो, ये सच नहीं है। ये सच तो तुम्हें नजर आ रहा है, पर ये सच है भी, पर ये सपने का सच है, यहाँ का लिए सच है। तो फिर वहाँ पे तो आप नहीं पहुँच सकते। फिर जैसे ही उन्होंने कहा ऐसा, उनके वचन सुने कि ये सारा जो शहर है ये सारा सपना है, हम सपने में सच देख रहे हैं, तो उसकी एकदम झटके से नींद खुली। जब नींद खुली तो वो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ था। बड़ी देर तक सोचता रहा कि मैंने रात को सपना क्या देखा। तो देखो ऐसे ही ये जो संसार है ये सारा एक सपना है। जो संत महापुरुषों की चरण शरण में चले जाते हैं, उनका नाम जपते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, किसी को चीट नहीं करते, किसी से ब्लफ नहीं करते, हेरा फेरी नहीं करते, उनका ये जो संसार है ये सपने वाला संसार उनका बहुत अच्छा हो जाता है। और जब उनका सपना खुलता है, टूटता है,
जब वो संसार से जाते हैं तो उनका सपना टूटता है। फिर वो कहते हैं ओहो, मेरे तो परिवार था, मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरा और चीज़ें थी, बहुत थोड़े टाइम तक याद रहता है, उसके पास सब कुछ भूल जाता है। यहाँ के लोगों को भी भूल जाता है और वहाँ के जाने के बाद उसको भी भूल जाता है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, नाम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो, सत्संग सुनो, क्योंकि यही तुम्हारा आगे और यहाँ के लिए यही तुम्हारा एक सहायक है। संत महापुरुष कहते हैं हमें तो जहाँ पे आप सोचोगे हम आपको वहीं पे मिल जाएंगे, क्योंकि संत महापुरुष साक्षात परमात्मा का ही रूप है। इनके लिए तो स्वप्न क्या और जागृत क्या, सब एक ही चीज़ है, क्योंकि वो परम पूजनीय बड़ी एक ऐसी आत्मा होती हैं जिनका कोई शरीर नहीं होता और शरीर भी होता है। जब हम देखते हैं तो हमें उनका शरीर नज़र आता है, तो हमारे से बातचीत करते हैं, वो हमारे मुताबिक वो संसार में शरीर छोड़ के भी जाते हैं। और फिर क्योंकि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, वो अजर और अमर है। ये जो शरीर है ये तो आना और जाना है। ये शरीर ने कभी भी किसी के साथ ना गया है, ना ये सांसारिक चीज़ें गई हैं, सब यहाँ की यहीं रह जानी है। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार जोर देते हैं, जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा ये स्वप्न जो है अच्छा गुजरेगा। ये जो हम सोच रहे हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अपना यहाँ पे शरीर भी जो है ये भी अपना नहीं है। कभी आप अपने जब बिस्तर पे सो तो आप सोचो कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्या मुझे करना है और क्या मैं कर रहा हूँ। जब आप इतना कुछ सोचोगे तो आपको ज्ञान होगा, पता लगेगा कि ये जो संसार है ये वाकई एक सपना है, क्योंकि हमें ये परमानेंट नहीं हमारी कोई भी चीज़। आप देखो दुनिया से लोग जा रहे हैं, अब जाते हुए देखो कि उनके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, परिवार हो, संसारिक धन दौलत हो, चीज़ें हो, कोई अपने साथ लेके गया है? कोई नहीं लेके गया और ना ही कोई ले जा सकता है, क्योंकि ये एक स्वप्न लोक है। जैसे हम स्वप्न के अंदर अपने साथ कुछ लेके नहीं जा सकते, लेके आ नहीं सकते, क्योंकि स्वप्न जो है ये 3 तरह के स्वप्न हैं। एक स्वप्न वो है जो हम रात को देखते हैं, फिर हमारी जब नींद खुलती है तो हम कहते हैं ओहो वो तो स्वप्न था, स्वप्न के अंदर ही हमने सुख भोगा, स्वप्न में ही हमने दुख भोगा, स्वप्न में ही हमारे पीछे ठग लग गए, स्वप्न में ही हमारे साथ ऐसा हो गया। तो हम इतनी कोई परवाह करते हैं? नहीं करते। हम कहते हैं अब हमारी आंखें खुली हैं, अब हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक स्वप्न वो होता है जब हम अपना अकेले में बैठते हैं या रात को बिस्तर पर लेटने से पहले हम कई चीज़ें सोचते हैं, कई प्लान बनाते हैं, उसको कल्पना स्वप्न कहते हैं। वो कल्पना करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हो नहीं सकती जो हम सोचते हैं, तो वो भी हमारा एक सपना है। और ये जो संसार है जिसके अंदर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो ये भी एक सपना है। जो अच्छे काम करता है, परमात्मा का नाम जपता है, एंजॉय करता है, उसका ये संसार का ये सपना है बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसको संसार के सारे सुख अपने आप मिलते चले जाते हैं। संत महापुरुष तो इतनी अपार कृपा उन्होंने की कि देखो ये जो जीव है, ये जीव के ऊपर इसका मन इधर नहीं लगना, इधर 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 भटकते रहना है। तो इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन हो जाएगा, उस परिवार की इस लोक में भी और उस परलोक में भी, दोनों में उसकी जय जयकार हो जाएगी। उसको हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी, उसके परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी।
वहाँ दुख दर्द तकलीफ कोई आएगी नहीं, कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर ये जो बीमारियाँ या सुख दुख होता है ये हमारे कर्मों के मुताबिक होता है कि हम कैसे कर्म करके आए हैं। अच्छाई और बुराई सब हमें कर्मों से मिलती है। तो इसलिए जो कोई परमात्मा का जब नाम जपते हैं तो वहाँ से जितनी गलत चीज़ें होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, वो भाग जाती हैं। हमें वो भोगने तो पड़ते हैं पर वो हमारे स्वप्न में कट जाते हैं या हमारे थोड़े में कट जाते हैं। जो भी संसार के अंदर ये शरीर के ऊपर सुख या दुख आता है ये शरीर को उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं। आत्मा जो है ये तो निर्लेप है, और जो हम अपने ये शरीर के साथ किसी को चीट करते हैं या लूटते हैं या किसी को निंदा करते हैं या बुराई करते हैं तो ये शरीर ही उस कष्टों को, उन चीज़ों को भोगता है। आत्मा बिल्कुल निर्लेप है, आत्मा को कुछ नहीं होता, पर आत्मा इसके अंदर होती है, ये शरीर उसको भोगता है और दुख और सुख ये शरीर को मिलते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे उतने हमारे कष्ट कम हो जाते हैं। क्योंकि ये संसार जो है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हम सब चीज़ स्वप्न में ही देख रहे हैं और स्वप्न में ही खुश होते हैं, स्वप्न में ही दुख होते हैं। अब यहाँ पे कई लोग पूछते हैं, हाँ जी ये बताओ कि ये जो स्वप्न है तो फिर हम ये क्या करें, काम ना करें, घर बैठे रहें, कुछ करें नहीं? तो नहीं, संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो ये स्वप्न लोक के अंदर भी आपको काम करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सुख चाहते हो तो ये जो आपको शरीर मिला है इस शरीर से पूरी मेहनत करो, इससे संसारिक धन कमाओ, संसारिक परिवार बनाओ, संसारिक रिश्ते बनाओ, ताकि आपको संसार के सारे सुख और संसार के सारी खुशियाँ मिले। तो जब आप भजन करने से आप, जब शरीर तो सभी को छोड़ना है, कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जिसको शरीर ना छोड़ना हो। जब शरीर छोड़े तो आप उस सचखंड को जाओ। हमारे ऊपर देखो कितनी अपार कृपा की हो। कहते हैं 24 घंटे होते हैं हर रोज के, तो 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे तो कम से कम हर जीव को भजन करना चाहिए। क्योंकि 2 घंटे जो है अगर आपने नहीं किया तो फिर वो कहते हैं फिर हम कोई आपकी गारंटी नहीं ले सकते। अगर आप 2 घंटे भजन करते हो और 22 घंटे आप दुनिया को देते हो, संसार को देते हो, तब भी हम आपकी गारंटी देते हैं कि आपका लोक के अंदर भी आपको हर तरह से खुशियाँ मिलेंगी और परलोक में भी मिलेंगी। 2 घंटे अगर आप कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो, 1-1 घंटा करके नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा करके बैठो। आप भजन ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा अच्छा भजन करोगे, जितने आप सत्संग सुनोगे, उसके ऊपर आप अमल करोगे, तो देखो आपको ये संसार की सारी खुशियाँ आपकी झोलियों में ऐसे पड़ी रहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो चीज़ आप सोचोगे वो सोचने से पहले ही मांगने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो परमात्मा आपको आपकी झोली में पहले ही डाल देता है। तो देखो इतनी अपार कृपा है, ये भजन के अंदर बड़ी ताकत है। क्योंकि भजन एक ऐसी चीज़ है, ये हमारा रक्षा कवच है, ये हमें हर चीज़ से बचाता है और हर अच्छी रास्ते पे लेके जाता है। और संसार के अंदर हमें ये जो भजन है, नाम है, हमें मिला संत महापुरुषों ने जो दिया हुआ है, ये नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपना है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग पे जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ध्यान करना है। क्योंकि ये नाम जो है ये शब्द है और उस आत्मा से इसको मिलाना है। जब रूह और शब्द दोनों एक मिल जाते हैं तो वो परमात्मा का रूप बन जाता है। क्योंकि वो कहता है शब्द और सूरत ये दोनों एक करने हैं, पर ये बड़ी मुश्किल है, इसको करने में बड़ा टाइम लग जाता है, बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम सुख पाना चाहते हो, संसार की ऐश करना चाहते हो, ये अपना लोक भी सुखी करना चाहते हो, परलोक भी सुखी करना चाहते हो,
तो आप शब्द और सूरत को कोशिश करो, एक कर लो। जब भी आप भजन में बैठो तो आपके ध्यान तो इधर इधर घूमेगा, मन भटकेगा, पर आप अपने मन को कंट्रोल करके आप अपना ध्यान एक तरफ लगाओ। जब आप ध्यान एक तरफ हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कौन सी दुनिया में पहुंच गए। आप तीसरी, चौथी, पांचवी दुनिया में पहुंच जाओगे। ऐसा लगेगा कि आप सचखंड में ही बैठे हुए हो। ये संसार का आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो जितना जब भी भजन बैठो तो अपना ध्यान और मन को कंसंट्रेट करके ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो शरीर आपको मिला है, ये शरीर के अंदर आकर ही, मनुष्य शरीर में आकर ही आप भजन कर सकते हो, आप नाम जप सकते हो। जो पशु पक्षी हैं ये तो इनके पास नाम जपने की ताकत नहीं है, ये तो खाली भोग भोगने वाली है, ये ज्ञानी है। तो इनको तो इनके तो कोई भी सिर्फ 84 लाख योनि के अंदर एक मनुष्य ही ऐसा है जो कि अपने कर्म बना भी सकता है, कर्म काट भी सकता है, और अपना जीवन जो है भजन करके अपना भी कुल सुधार सकता है, अपने कुल को भी सुधार सकता है। आपकी कई पीढ़ियों के जो पापों का जो है उनका नाश कर सकता है, और अपनी कई पीढ़ियों को आगे तार भी सकता है। इतनी पावर है इसके अंदर जो हमें मंत्र दिया हुआ है उस संत महापुरुषों ने। आप देखो उसका मतलब निकाल के देखो क्या है। तो देखो इतनी पावर हमें मिली हुई है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और मन को कंसंट्रेट करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बस अपना जीवन में एक ही बात सोच लो कि हम कौन हैं, हमारा काम क्या है, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। जब आपने ये सोच लिया तो देखो फिर आपका जीवन के अंदर आपके पूरा मकसद हल हो जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपके पास सुखों के भंडार भर जाएंगे, दुख आपके सब दूर हो जाएंगे, और जीवन का एंजॉय करते करते आप अपना लोक भी सुखी करोगे, अपना परलोक भी सुखी करोगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।